हेलो एवरीवन, आप देख सकते हो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को पढ़ रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत आज के इस वीडियो में हम आपको दो नंबरों को या दो से अधिक नंबरों को जोड़ना बताएंगे इसमें। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा है ऐड नंबर विथ इंडेक्सिंग नंबर। इससे पहले भी मैंने आपको सम फंक्शंस के द्वारा जोड़ना बताया था, जो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने राइट किया है। लेकिन मैं सम फंक्शन का उपयोग नहीं करना चाहता हूँ और इंडेक्सिंग के माध्यम से इन सभी वैल्यूओं का सम निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं कैसे इसे कर सकता हूं, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, डेफिनेटली आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा इसमें। देख लीजिएगा आप यहाँ पे। ठीक है, अभी तो इंडेक्सिंग नंबर क्या होता है आपको सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इंडेक्सिंग नंबर का मतलब होता है कि आपका कॉलम का खुद का अपना इंडेक्स नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे कॉलम है, देख सकते हो आप यहाँ पे, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, तो ये क्या है, इसका इंडेक्सिंग नंबर है। अब आप कहोगे कि इसका एडिशन आप कैसे यहाँ पे निकाल सकते हो, यानी कि जोड़ निकालना है इसमें, तो आप कैसे कर सकते हो इंडेक्सिंग के माध्यम से। सो आप देखो यहाँ पे मैं कैसे करने वाला हूँ। यहाँ पे सपोज दैट कि मुझे यहाँ पे 22, 33 और 99 का यहाँ पे एडिशन निकालना है, यानी कि जोड़ निकालना है। तो क्या करोगे, आप यहाँ पे कर्सर पहले रख लो। कर्सर रखने के बाद आपको लेआउट पे ही जाना है और यहाँ पे फार्मूला वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो इस तरह का फार्मूला का आपका यहाँ पे विंडो ओपन हो जाता है। तो इसमें से मैं सम फंक्शन नहीं उपयोग करना चाहता हूँ, फिर भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो सम फंक्शन को मैं हटा देता हूँ। और ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे अभी इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। तो देख लीजिए मैं क्या राइट करता हूँ। इक्वल साइन को डेफिनेटली आपको लगाना ही है। ठीक है, ये कंपलसरी होता है, इसलिए इक्वल साइन आप यहाँ पे लगा लोगे और पहले इस सेल का एड्रेस आप डालोगे, इस कॉलम का एड्रेस डालोगे। तो ये कौन सा कॉलम माना जाएगा, वैसे होगा तो इंडेक्सिंग के हिसाब से यह कॉलम A1 होगा। ठीक है, और दूसरा कॉलम क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा। इसीलिए इसका नाम रख दूंगा B1 और प्लस क्या कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा C1। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे A1, B1, C1 आप देख सकते हो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी कुछ ऐसे ही होता है, कॉलम A, कॉलम B, C, तो सेम ही इंडेक्स नंबर है। A कॉलम है, B कॉलम, C कॉलम। मैं A1 लिखने का मतलब मैं इसकी वैल्यू राइट किया हूँ, B1 लिखने का मतलब यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू, और C1 लिखने का मतलब इसकी वैल्यू। अगर मैं ओके वाली बटन पे अब क्लिक करूँगा तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट यहाँ पे मिल जाएगा। मैं क्लिक कर दिया हूँ, देखो तो यहाँ पे 154 रिजल्ट आपको मिल चुका है। ओके, तो आप सोच रहे होंगे कि और क्या कर सकते हैं इसमें आप। ठीक है, तो आपको बता दूं, अगर आप ऐसे भी इसको यहाँ पे जोड़ना चाहते हो ना, तो वो भी काम कर सकते हो। अब कैसे करोगे, ये देखो। सबसे पहले तो कर्सर को आप रख लोगे आप यहाँ पे, और फिर से लेआउट पे आप जाओगे और फार्मूले वाले स्टेप पे आप क्लिक कर दोगे यहाँ पे, और यहाँ पे जाओगे और ये सब फार्मूले को आप हटा दो और ठीक आप सिंपली राइट करो। इसका कॉलम का यहाँ पे इंडेक्सिंग क्या होता है, इस पहले वाले कॉलम का A1 होगा, मतलब 1 क्यों, क्योंकि 1 वाला सेल है ये। फिर प्लस मैं कर दूंगा और फिर लिख देता हूँ A2। अब A2 क्यों राइट किया, क्योंकि A कॉलम और दूसरा वाला सेल का नाम क्या होगा, इस सेल का एड्रेस क्या होगा, A2 हो जाएगा। फिर प्लस करूँगा और तीसरे सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। आप एक्सेल पढ़े हो तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को, आप देख सकते हो मैंने कुछ ऐसे राइट कर दिया। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे जुड़ के आपको मिल जाएंगी। ये देखो 56 यहाँ पे आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, अभी तो आप इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हो। अब सपोज दैट आप यहाँ पे ये कुछ चीज़ें आप यहाँ पे राइट कर दी हो, जैसे कि ये, और आपने कुछ यहाँ पे राइट किया है। ये देखो आप यहाँ पे, मैं इन दोनों वैल्यू को जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप कैसे जोड़ूंगा, ये देखिए आप यहाँ पे सबसे पहले इसी में जाके आप फार्मूले पे क्लिक कर लेंगे और इसको आपको ले लेना है। क्या आप करोगे यहाँ पे, ये देखो, तो कुछ आपको करना नहीं, जैसे आप एक्सेल में करते हो वैसे ही करना है। आप देखो यह जो कॉलम B कॉलम होगा, तो B में किस में ही लिखा गया, 3 में है, तो B लिख दूंगा 3। क्यों राइट किया, क्योंकि B कॉलम और तीसरा वाला रो है, तो ये क्या बोला जाएगा, B3 इसका एड्रेस हो जाएगा। फिर प्लस करूँगा और इसका क्या होगा आप बताइए, तो ABCD इसका हो जाएगा D4। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस क्या हो जाएगा, D4। तो D4 यहाँ पे क्या करोगे, राइट कर दोगे और ओके वाली बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देख सकते हो 11 और 11 कितना आंसर मिल गया आपको, 22 आ गया कि नहीं आ गया अभी। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप मान लीजिए कि आप परसेंटेज निकालना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कि मैं 400 का यहाँ पे परसेंटेज निकालना चाहता हूँ, ये यहाँ पे 600 है इसका, और टोटल जो अंक है वो कितने हैं आपके यहाँ पे, कितने में प्राप्त किया है, मैंने कह दिया कि वो 600 नंबरों में से प्राप्त किया 400। अब मैं उसका परसेंटेज निकालना चाहता हूँ यहाँ पे अभी। ठीक है, 400 नंबर उसने प्राप्त किया है
600 नंबर में से। तो उसका परसेंटेज आप कैसे निकालोगे, कर्सर रख लो आप यहाँ पे, और कर्सर रखने के बाद आपको जस्ट यहीं पे जाना है और फार्मूले वाले टैब पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। आप कर्सर रख लिए हो, इसको हटा दो आप यहाँ पे। ये देखो इस फंक्शन को आपको क्या करना है, इस सेल का एड्रेस देना है। तो इस सेल का एड्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे B4 होगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे B4, ठीक है, अपान क्या लिख दोगे आप यहाँ पे C4 हो जाएगा, क्योंकि 600 का जो यहाँ पे है इसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा C4 हो जाएगा। तो C4 राइट कर दूंगा और मल्टीप्लाई का साइन दूंगा, कितना कर दूंगा यहाँ पे 100 कर दूंगा, और जस्ट ओके वाली बटन पे क्लिक करूंगा तो उसका यहाँ पे देखोगे कि परसेंटेज निकल के आपके सामने आ चुका है। 66% यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, परसेंटेज यहाँ पे निकाल पाओगे। सो आई होप आप लोगों को इंडेक्सिंग के माध्यम से MS वर्ड में कैसे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो या एवरेज निकाल सकते हो, वो सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। सब्ट्रैक्शन अगर आप निकालना चाहते होंगे तो उसके लिए सिंपल से आपको कुछ करना नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आपने ये राइट कर दिया और इसमें से आपको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो यहाँ पे इतना ही, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप यहाँ पे, चाहे मैं यहाँ पे वैल्यू 10 कर देता हूँ। ये देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे जाऊँगा और सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे लेआउट पे क्लिक कर लूँगा यहाँ पे, और जस्ट मैं यहाँ पे फार्मूले पे क्लिक कर लूँगा और यहाँ पे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं इन सभी चीज़ों को हटा दूंगा यहाँ से। ये देखिए आप यहाँ पे अभी इसको मैंने यहाँ से हटाया और जस्ट मैं इस सेल का एड्रेस डालूंगा। तो कौन सा कॉलम है, A कॉलम, B C D और E कॉलम है, तो मैं लिखूंगा E1 और माइनस का साइन दे दूंगा, कर दूंगा E2। क्या करूंगा E2, क्योंकि नीचे वाला अब E2 ही होगा तो E1 माइनस E2 कर दूंगा और ओके कर दूंगा यहाँ पे। तो रिजल्ट देखो कितना आ गया, 112 ही आया ना। सो आप माइनस भी कर सकते हो, प्लस भी कर सकते हो, सारे फंक्शंस जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के होते हैं वो आप यहाँ पे वर्ड में अप्लाई कर सकते हो। सो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।